हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी शाम के ना 5 बज गए थे जब मैं और अमित चल पड़े थे पानी जोड़ने, क्योंकि हमारे को पानी नहीं आ रहा था। आजकल दिन को ना पाइप गर्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं से खुल जाता है, जोड़ छूट जाते हैं, तो फिर हमारे को दोबारा जोड़ने जाना पड़ता है। दिन में कई कई बार तो 3 टाइम जाना पड़ता है। और यहाँ पे रास्ते में हमारे खेत आते हैं, तो फिर यहाँ शीला नानी मिल गए थे तो मैं इनके साथ बातें करने लग गई थी। ये आए थे घास लेने, जैसा आप देख रहे हो इन्होंने घास बनाया हुआ है, हरा घास, अपनी गाय के लिए। क्योंकि इनके ना, हमारे पास ना गाय नहीं है तो इनके पास गाय है, तो ये कई बार हमारे खेतों से घास लेके जाते हैं। और ये हमारे साथ आया था हमारा डॉग, और एक इसका दोस्त आया था इसके साथ, पता नहीं किसका है, बट बहुत बड़ा और चौड़ा पट्टा लगा हुआ था इसको। तो ये कई बार आता रहता है, तो हमारे साथ ये भी पीछे आ गए थे सैर करने। और यहाँ मैं बैठ के अमित को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि यहाँ से लगाओ पाइप, इधर से लगाओ पाइप। क्योंकि मेरे को था कि आज अमित है तो यही जोड़े तो ठीक है। वैसे मैं भी बीच बीच में जोड़ रही थी, और यहाँ पे मैं पाइप खोल के, जोड़ खोल के नीचे को आ रही थी, और अमित मेरी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं ना उछल उछल के ऐसे फटाफट से आ रही थी। और वो बोल रहे थे तू पक्का अपनी बत्ती सी झाड़ेगी इधर से, क्योंकि यहाँ ना रास्ता बड़ा ही खतरनाक है जिधर से हम आते। एक तो टाइट है और दूसरा ना इधर पत्थर वगैरह और फिसलने वाला रास्ता है। तो जैसे तैसे करके हमने पानी यहाँ तक जोड़ा, और अब मैंने यहाँ पे भेजा अमित को कि आप जोड़ दो ना यार प्लीज़ यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत ऊपर जाना पड़ता है। और वैसे भी हम लोग तो जाते ही रहते हैं, कई कई बार अमित तो कभी कभी जाते हैं जब ये घर पे होते हैं। तो बस पानी जोड़ने में हमारे को वैसे काफ़ी टाइम लग गया था। और ये यहाँ पे मेरी सासू माँ लगे हुए थे राजमा के लिए लाइंस देने, तो मैंने सोचा मैं भी इनके साथ राजमा लगाने में हेल्प कर देती हूँ तो जल्दी लग जाएगी। तो बस मैं यहाँ लगी थी बीज डालने। हम सब लोग थे, मेरे पति भी थे और अक्षी और साक्षी भी थे, क्योंकि अक्षी को तो ना अब बस घूमने की आदत पड़ गई है। और यहाँ पे पहुंचे थे शीला नानी, तब तक फिर मैंने दबाने का काम शुरू कर दिया था और ये लोग लग गए थे गप्पे मारने। और आप देखोगे ना इतना सूखा पड़ा हुआ है, वैसे तो सबको ही पता है कितना बड़ा है, बट इस बार ना इतनी ड्राई मिट्टी है। पहले जब हम कुछ भी लगाते थे ना तो इतना मुश्किल नहीं होता था उनको उगाना, इस बार तो बहुत टफ हो रहा है। हम हमने जो सब्जियां लगाई हुई है ना वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, इतना पानी देते हैं, क्योंकि हमारे पास पानी मतलब है, खुला पानी है तो दे सकते हैं, बट फिर भी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे पहले राजमा का जो खेत है ना, इसको खोदने से पहले इसमें भी पानी लगाया हुआ था। तो अभी भी ना ऐसे लग ही नहीं रहा था कि पानी है, मेरे हाथ बिल्कुल सूखे के सूखे रह रहे थे। तो मिट्टी इतनी सूखी हो गई है, तो हमारे को लग रहा था, हम बात कर रहे थे साथ में कि पता नहीं उगेगी भी राजमा या नहीं। चलो थोड़ा बहुत ही सही, उगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बेले भी क्या ही करना। और बस हमने यहीं पे लगाई इसी खेत में थोड़े से में, और यहाँ से पीछे को भी एक छोटा सा खेत उसमें लगानी थी। तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हमने खाना भी नहीं था अभी बनाया हुआ। और वैसे पानी जोड़ने में भी हमारे को टाइम लग गया था, तो मैंने बोला नहीं अब कल लगाएंगे या फिर कभी और लगाएंगे, क्योंकि अब ना घर जाके फिर ऐसे हो जाता है। अक्षी भी बहुत ऐसे इरिटेट करती है शाम के टाइम कि जल्दी नहलाओ जल्दी सुलाओ। सोने में भले ही 11 बज जाए, बट ये होता है कि 8:30 9 के करीब इसको नहलाना पड़ता है। और ये देखो अपने पापा की गोद में, बस इसको ये होता है कि घूमने ले जाओ और मेरे को बाहर दिखाते रहो चीज़ें, अंदर नहीं रहना। तो बस आते आते मैं यहाँ पे लगी थी कपड़े इकट्ठे करने जो मैंने दिन को धोए थे, क्योंकि इनको इकट्ठा करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। संध्या जब होती है तो उससे पहले हम अक्षी के कपड़े बाहर नहीं रखते, अंदर लेके जाते हैं। बोलते हैं बच्चे के कपड़े बाहर नहीं रखते, तो मेरे को था कि अंदर से आना पड़ेगा, तो इससे अच्छा जाते जाते लेके जाती हूँ। तो बस फिर मैं पहुँच गई थी अपनी किचन में मसाले बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ना अभी दाल सब्जी कुछ भी नहीं था बना हुआ। तो बस हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि अब क्या बनाएं क्या बनाएं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कढ़ी बनाएंगे, तो जल्दी भी बन जाएगी। और इसके लिए मैं मसाले काटने लगी थी और साथ में लगी थी यहाँ पे बातें करने इन लोगों के साथ। उसके बाद ना अक्षी बीच बीच में जो लाइट के प्लग्स होते हैं ना उनके पास चल जाती है और स्विच को ऑन कर देती है। तो इसकी उंगली इतनी छोटी है उसमें जा सकती है, इसलिए मैं इसको पीछे को ले आई थी कि तू इधर ये चीज़ें ड्रॉर वगैरह खोल दे, ताकि वहाँ प्लग के पास ना जाए। लेकिन फिर भी ये चली जाती है, बीच बीच में मैं इसको वापस लेके आ रही थी। और यहाँ पे प्याज लहसुन काट के मैं लगी थी टमाटर काटने। और प्याज से जो मेरे को मिर्ची लगती है ना, वो तो शायद इतना मैं कभी ऐसे भी नहीं रोती होगी जितना प्याज काटते हुए रोती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लगती है मेरे को। अगर कोई दूसरा भी प्याज काट रहा हो ना, फिर भी मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मसाले काटने के बाद फिर बारी आती है आटा गूंदने की। फिर मैं लगी थी यहाँ पे आटा गूंदने, और साथ में अक्षी को ही बोलने के लिए, क्योंकि ना ये बार बार जाती है जिस चीज़ के लिए इसको मना करते हैं ना, अभी वैसे समझ भी नहीं आता, बट जहाँ इसका हाथ लगता है बस वहीं खोल देती है। अब लाइट का तो इतना डेंजरस मामला है, तो बस बिल्कुल इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक नज़र मेरी उसके पास थी कि कहीं ये फिर से वहाँ ना चली जाए। और बाकी सब लोग भी अपने अपने काम में बिजी थे, तो मैं आ गई थी बाहर आग जलाने।
क्योंकि अभी अक्षय के लिए भी नहाने के लिए पानी गर्म करना होता है, और साथ में हमने सोचा कि चलो कढ़ी में तड़का लगा के उबालने के लिए बाहर रख देंगे और अंदर मैं चावल चपाती बना दूँगी। तो बस उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, खाना बनाने के बाद, और ये टाइम था जब शाम को खाना खाने के बाद बर्तन धोते। तो बस मैं लगी थी यहाँ पे बर्तन धोने, और अक्षय के पास अभी सब लोग बैठे होते हैं ना, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसको देख लेते हैं, तो मैं काम अच्छे से कर पाती हूँ। कभी-कभी तो नहीं करने देती, बस ऐसे ही मेरे को खाना खा के तुरंत जाना पड़ता है, बर्तन-वर्तन छोड़ के। बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो फिर घरवालों को होता है जा, जा इसको सुला ले, बट अभी ये रह रही थी तो मैंने सोचा अच्छे से मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, गैस साफ़ कर लेती हूँ और इधर से भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो हमारा मतलब डेली का काम होता ही है। बट जब ये इरिटेट ऐसे बहुत ज़्यादा तंग करती है तो फिर मेरे को लेके जानी पड़ती है। तो बस इसके बाद हम लोग चल पड़े थे सोने के लिए, और इसको भी सुलाना था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय।